राहुल शर्मा 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिल्ली के गुड़गांव में रहता था। उसका रोज का रूटीन फिक्स था। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम 8 बजे वापस आना और बीच में मेट्रो की सफर। दिल्ली मेट्रो उसके लिए घर जैसी थी। भीड़, धक्का मुक्की और वो एसी की ठंडी हवा जो थकान मिटा देती। लेकिन राहुल को मेट्रो से एक अजीब डर था जो बचपन से चला आ रहा था। उसके दादाजी बताते थे कि दिल्ली की जमीन के नीचे पुरानी आत्माएं दबी हैं, मुगल काल की, ब्रिटिश टाइम की, जो कभी कभी ऊपर आ जाती हैं। राहुल हंसकर टाल देता, लेकिन दिल में एक गांठ थी। एक शाम नवंबर की ठंडी रात थी। धुंध छाई हुई, स्ट्रीट लाइट्स धुंधली। राहुल ऑफिस से निकला, कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम थी क्योंकि लेट हो चुकी थी। ट्रेन आई, येलो लाइन की, लेकिन अजीब लग रही थी। डोर पर कोई नंबर नहीं, लाइट्स पीली पीली। राहुल अंदर घुसा, सीट मिल गई, ट्रेन चली, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ। शायद टेक्निकल फॉल्ट, उसने सोचा। अंदर सिर्फ 3 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी किताब पढ़ता हुआ, एक लड़की सफेद साड़ी में फोन स्क्रॉल करती और एक बच्चा जो अकेला लग रहा था। राहुल ने अपना फोन निकाला, लेकिन सिग्नल गायब। अंडरग्राउंड है ना, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल में पहला हुक लगा। ट्रेन की स्पीड ज्यादा लग रही थी, जैसे रुकने का इरादा नहीं। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, राजीव चौक, लेकिन बाहर प्लेटफॉर्म खाली, कोई नहीं। राहुल ने सोचा लेट नाइट है, लेकिन जैसे ही डोर बंद हुए, लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल, जैसे रोई हो। भाई साहब, समय क्या हुआ? उसने पूछा। राहुल ने घड़ी देखी, 8:45, 9 बजने वाले हैं, उसने कहा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान अजीब, जैसे दर्द छिपा हो। समय रुक जाता है यहाँ, वो बोली, और फिर चुप। राहुल का मन घबराया, लेकिन वो चुप रहा। चैप्टर 2, रहस्यमयी लड़की का राज और बढ़ता सस्पेंस। ट्रेन फिर चली। अब बाहर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। राहुल ने देखा, बूढ़ा आदमी अब सो रहा था, लेकिन उसकी किताब गिर गई थी। किताब का टाइटल, दिल्ली की अनसुलझी रहस्य। राहुल ने झुककर उठाई, लेकिन पेज खुला तो एक लाइन हाईलाइट। मेट्रो के नीचे दबी आत्माएं जो गलत ट्रेन पकड़ने वालों को चाहती हैं। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लड़की की तरफ मुड़ा। आप कहाँ उतरेंगी? उसने पूछा। लड़की ने कहा, मैं तो घर जा रही हूँ, लेकिन रास्ता लंबा है, 1995 से जा रही हूँ। राहुल चौंका। 1995? वो तो पैदा भी नहीं हुआ था तब। मजाक कर रही हैं? उसने हंसकर कहा। लेकिन लड़की गंभीर। नहीं, उस साल एक एक्सीडेंट हुआ था, कंस्ट्रक्शन साइट पर। दिल्ली मेट्रो बन रही थी, मैं वहाँ काम करती थी। गिर गई, दब गई। अब हर रात ये ट्रेन आती है मुझे घर ले जाने के लिए, लेकिन कभी पहुँचती नहीं। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या बकवास है, वो सोच रहा था, लेकिन ट्रेन अब अंधेरे टनल में थी। स्पीड इतनी तेज कि दीवारें धुंधली। चैप्टर 3, भूतिया घटनाओं की शुरुआत और छोटी छोटी शरारतें। ट्रेन फिर चली। अब स्पीकर से आवाज आई, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं, एक फुसफुसाहट। राहुल, घर आ जाओ। राहुल स्तब्ध। कैसे जानते उसका नाम? वो बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा। अंकल, सुना आपने? लेकिन बूढ़ा गायब, उसकी जगह पर सिर्फ किताब। राहुल ने किताब खोली। पेज पर लिखा था, भूतिया ट्रेन 1995 से चल रही है, जो लॉस्ट सोल्स को कलेक्ट करती है। वो किताब फेंक दी, लेकिन किताब खुद ब खुद खुल गई दूसरे पेज पर। अब ट्रेन में लाइट्स बंद हो गई, अंधेरा पूरा, सिर्फ राहुल की सांस की आवाज। अचानक एक हाथ ने उसका कंधा पकड़ा। कौन? वो चीखा। लाइट ऑन हुई, कोई नहीं, लेकिन आईने में उसने देखा, पीछे एक शैडो, लड़की जैसी। वो दौड़ा अगले कंपार्टमेंट में, लेकिन वहां बच्चा बैठा था, हंसता हुआ। अंकल, खेलोगे? बच्चे ने कहा। राहुल ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चा बोला, मैं 2005 का हूँ, ट्रेन में गिर गया था, अब यहाँ खेलता हूँ। राहुल का दिल जोर से धड़का। बच्चा गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी गूंज रही थी। राहुल ने फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर एक पुरानी फोटो, 1995 की, एक लड़की की, वही सफेद साड़ी वाली। कैप्शन, मिसिंग प्रिया, मेट्रो एक्सीडेंट में। राहुल समझ गया ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। ट्रेन अब रुक रुक कर चल रही थी, हर स्टॉप पर नई शैडोज आ रही थी। एक बार डोर खुले, बाहर जंगल जैसा। दिल्ली में कहाँ? राहुल बाहर कूदने वाला था, लेकिन एक आवाज, मत जाओ, वापस नहीं आओगे। वो रुक गया। चैप्टर 4, ड्रामा का बढ़ना और परिवार की यादें। राहुल को अपनी फैमिली याद आई। घर में माँ इंतजार कर रही होगी, डिनर तैयार, लेकिन यहाँ वो फंस गया था। ट्रेन अब स्लो हो गई, जैसे थक गई हो। राहुल ने सोचा शायद बाहर निकल सकता हूँ,
लेकिन डोर नहीं खुल रहे। वो चिल्लाया, मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं। अचानक स्पीकर से गाना बजा, पुराना 90s का, आजा शाम होने आई, लेकिन आवाज डिस्टॉर्टेड, जैसे रो रही हो। फिर लड़की वापस आई, अब कंपार्टमेंट में। तुम क्यों यहाँ? उसने पूछा। राहुल बोला, गलती से चढ़ गया। लड़की हंसी, सब यही कहते हैं, लेकिन ये ट्रेन चुनती है जो अकेले हैं, जो डरते हैं। मैं प्रिया हूँ, 1995 में मरी थी, अब यहाँ फंसी हूँ, घर नहीं पहुँच पाती। राहुल ने पूछा, कैसे निकले? प्रिया बोली, एक तरीका है, सच्चाई बोलो, अपना डर बताओ, लेकिन ज्यादातर फेल हो जाते हैं। राहुल ने सोचा, अपना डर? वो बचपन से अकेलेपन से डरता था, पापा की मौत के बाद। ड्रामा बढ़ा, ट्रेन हिलने लगी जैसे भूकंप। शैडोज दीवारों से निकल आईं, सैकड़ों, चीखती हुई, हमें छोड़ो, वे कह रही थी। राहुल ने आंखें बंद की, प्रार्थना की, लेकिन प्रिया ने कहा, डरो मत, सामना करो। राहुल ने अपना डर बताया, मैं अकेला हूँ, फैमिली से दूर। अचानक शांति, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। और घटनाएं, दोस्तों की एंट्री और ट्विस्ट। राहुल को याद आया, उसके दोस्त अजय और नेहा भी मेट्रो यूज करते हैं। क्या वे भी फंस गए? ट्रेन रुकी, डोर खुले, बाहर अजय खड़ा। राहुल यहाँ क्या कर रहा? अजय बोला, चल निकलते हैं। लेकिन अजय की आंखें वही लाल। मैं 2010 का हूँ, एक्सीडेंट में मरा। राहुल पीछे हटा, ये कॉपी था, असली अजय नहीं। शैडो ने हमला किया, लेकिन प्रिया ने बचाया। ये ट्रिक्स हैं, वो बोली। अब नेहा आई, लेकिन वो रियल लग रही थी। राहुल, मैंने तुम्हें देखा, चढ़ गई, लेकिन जल्दी पता चला वो भी फेक। ट्रेन में अब केओस, शैडोज डांस कर रही थीं, लाइट्स ब्लिंकिंग। राहुल ने प्रिया से कहा, हेल्प मी। प्रिया ने बताया, ट्रेन का मास्टर है, एक पुराना कंडक्टर जो 1995 में मरा। उसे हराओ तो निकल जाओगे। राहुल ने प्लान बनाया, कंडक्टर को बुलाओ, डर दिखाओ नहीं। क्लाइमैक्स, फाइनल कन्फ्रंटेशन। ट्रेन स्पीड पकड़ी, बाहर दिल्ली की लाइट्स दिख रही थी, लेकिन उल्टी। कंडक्टर आया, काला कोट, सफेद बाल, आंखें खाली। तुम यहाँ क्यों? उसने गरज कर पूछा। राहुल डरा, लेकिन बोला, मैं घर जाऊंगा। तुम्हारा डर क्या है? कंडक्टर हंसा, मैं डरता नहीं। लेकिन प्रिया ने कहा, वो डरता है रिलीज होने से। राहुल ने चैलेंज किया, रिलीज हो जाओ, नई जिंदगी मिलेगी। कंडक्टर गुस्से में ट्रेन हिलाई, लेकिन राहुल नहीं डरा। अचानक लाइट ब्राइट, शैडोज गायब, ट्रेन रुकी, रियल स्टेशन पर। राहुल बाहर निकला, प्रिया मुस्कुराई, थैंक यू, अब मैं फ्री हूँ। वो गायब हो गई। राहुल घर पहुंचा, लेकिन बैग में वही टिकट, 1995। न्यूज़ देखी, मेट्रो में पुरानी घोस्ट स्टोरीज रिवाइव। वो समझ गया ये रियल था। एंडिंग और लेसन। अगले दिन राहुल ने मेट्रो ली, लेकिन अब डर नहीं। लेकिन रात में सपने आते, प्रिया की मुस्कान। दिल्ली की मेट्रो में सावधान रहो, कभी गलत ट्रेन मत पकड़ना। ये स्टोरी खत्म, लेकिन राज अनगिनत। अगर तुम दिल्ली में हो तो रात की आखिरी ट्रेन से बचो।